क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज पद्य खंड को रिवाइज करेंगे यानी दोहराएंगे। पद्य में हमारे टोटल लेसन जो है 7 हैं, उसमें से 4 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो इसलिए आगे नहीं बढ़कर उसी को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला पद में 2 खंड है, हमने 1 खंड आपको दिया है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। यहाँ रैदास के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कवि अपने आराध्य को स्मरण करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। कवि का कहना है कि ईश्वर तो अंतस में विराजमान रहता है, वह श्रेष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न है। दूसरे पद में प्रभु की उदारता एवं समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो हम लोग केवल आज पहला पद ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब राम नाम की जो रट लग गई है, जो आपके नाम की रट लग गई है, वो अब छूटने वाली नहीं है। हे प्रभु, आप चंदन हैं और हम पानी हैं। जिस तरह पानी में चंदन को घिसने से पानी में भी चंदन का सुगंध व्याप्त हो जाता है, समा जाता है, उसी तरह आप भी मेरे अंग अंग में बस गए हैं, अतः आपको अलग हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। कभी कहते हैं कि प्रभु आप घने बादल हैं और हम मोर हैं। जैसे बादल को देखकर मोर खुश जाता है, वैसे ही आपको अनुभव करके मेरा मन भी मोर की तरह नाचने लग जाता है, अर्थात खुश हो जाता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है, उसी तरह मैं भी आपको निहारता रहता हूँ, आपकी अनुभूति हर समय करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे कभी कहते हैं कि प्रभु आप दीपक हैं और हम बाती हैं। इस प्रकार दीपक के बिना बाती का कोई मोल नहीं है, उसी तरह आपके बिना मेरा कोई मोल नहीं है। आपके मिलने से ही मेरी जीवन की ज्योति भी दिन रात जल सकती है, संसार को प्रकाश दे सकती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिले तो सुहागा। आगे कभी कहते हैं कि प्रभु आप मोती हैं और हम धागा हैं। धागा में मोती के मिलने से ही माला बनती है और धागा की भी कीमत बढ़ जाती है, अन्यथा धागे का कोई मोल नहीं है। और ये प्रभु आप सुहागा हैं, जैसे सुहागा के मिलते ही सोना चमक जाता है, निखर जाता है, वैसे आपके मिलने से ही मेरा जीवन का सोना भी चमक जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा बनाए रखिए। अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कवि और कविता का नाम। कवि का नाम रैदास और कविता का नाम पद। कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती? लिखा हुआ कवि को राम नाम की रट इसलिए नहीं छूटती या भूलती क्योंकि उसने प्रभु राम के साथ एकाकार स्थापित कर लिया है। उसने प्रभु को अपने हृदय में पूरी तरह बसा लिया है। कवि के अंग अंग में क्या बात समा गई है और क्यों? कवि के अंग अंग में राम नाम की सुगंध समा गई है। जैसे चंदन को पानी के साथ रगड़ने पर सुगंधित लेप तैयार हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम के लेप की सुगंध उसके अंग अंग में समा गई है। कवि इसकी अनुभूति कर रहा है। कवि ने स्वयं को चकोर क्यों कहा है? यह प्रसिद्ध है कि चकोर पक्षी अपने प्रियतम चांद को एक टक निहारता रहता है। इसी प्रकार कवि अपने प्रभु राम की ओर टकटकी लगाए निहारता रहता है। इसी समानता के कारण उसने स्वयं को चकोर कहा है। इस पद का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद में कवि ने अपने आराध्य का स्मरण किया है। उसने स्वयं को अर्थात भक्त को पानी, मोर, बाती, धागा और दास कहा है। वह प्रभु को चंदन, घनबन, चंद्र, दीपक, मोती और स्वामी बताया। उसका ईश्वर
हर दृष्टि से उसे श्रेष्ठ है, पर दोनों में अटूट संबंध भी है। यानी इस पद में अनन्य भक्ति दिखाया गया है, या कवि ने बताया है। अनन्य यानी जो कहीं अन्य नहीं हो, दूसरी जगह नहीं हो। धन्यवाद। आप इसे लिख लेंगे कॉपी में और याद करेंगे, अर्थ भी आप याद कर लेंगे।